आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में फिर मैच, मार्च में भिड़ेगी भारत और इंग्लैंड की टीम। फेस्टिव सीजन में खूब व्यापार, हिमाचल में 5,000 करोड़ कमाई। अनाज के ढेर पर विराजमान हुए भगवान रघुनाथ जी। मंडी में प्रथम प्रधानमंत्री को किया याद, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सीजन में हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम अपने प्रदेश में 4 रणजी मैच खेलेगी। ये सभी मैच धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगले साल जनवरी और फरवरी में होने वाले रणजी मैचों में हिमाचल की टीम उत्तराखंड, बड़ौदा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भिड़ेगी। बीसीसीआई की तरफ से प्रदेश की क्रिकेट टीम को रणजी के एलीट ग्रुप डी में रखा गया है। इसमें हिमाचल सहित अन्य 4 टीमें शामिल हैं। धर्मशाला में पहला मैच 12 से 15 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच होगा। दूसरा मैच 19 से 22 जनवरी तक हिमाचल और बड़ौदा के बीच होगा। तीसरा मैच 2 से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश और हिमाचल के बीच खेला जाएगा। चौथा मैच 9 से 12 फरवरी तक हिमाचल और दिल्ली के बीच होगा। जो टीम अपने ग्रुप में टॉप रहेगी वह रणजी के अगले दौर में प्रवेश करेगी। धर्मशाला में होने वाले रणजी मैच हिमाचल के लिए अहम होंगे। इनमें जीत हासिल करने की स्थिति में टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। उधर एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा, रणजी मैचों के बाद धर्मशाला स्टेडियम में 7 से 11 मार्च तक भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच भी होगा। हिमाचल में त्योहारों पर इस बार जमकर कारोबार हुआ। धनतेरस और दिवाली पर राज्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार का अनुमान है। अच्छा कारोबार होने से बरसात के कारण मंदी से गुजर रहे व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ऊना सहित प्रदेश भर में हर तरह के व्यापारी का चेहरा अच्छे व्यापार से चमका है। सोना, चांदी, बर्तन, मनियारी, पटाखा विक्रेता जैसे कारोबार धनतेरस पर सीधे लाभ से जुड़े। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ऊना में 40,000 के लगभग व्यापारिक संस्थान हैं। धनतेरस और दिवाली पर यहां 5,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए बाजार में हुई ग्राहकों की आमद ने 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार का लाभ प्रदान किया। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के लाखों व्यापारियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग जुड़े हैं। अच्छे कारोबार से व्यापारियों पर निर्भर 5 लाख परिवारों के लिए भी दिवाली शुभ रही। प्रदेश भर में धनतेरस और दिवाली के बीच व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हुआ है। हर तरफ से व्यापार को लेकर अच्छी खबर मिली है। जिला ऊना में 5 करोड़ तो हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी के मंदिर रघुनाथपुर में गोवर्धन पूजा की गई, जिसमें भगवान रघुनाथ जी को श्रृंगार करने के बाद अनाज के ढेर पर बैठाया गया और पूजा अर्चना की गई। लिहाजा आराध्य भगवान रघुनाथ जी रघुनाथपुर नगरी में गोवर्धन पूजा के मौके पर अन्नकूट उत्सव देव विधि के अनुसार मनाया गया। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ के मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। अन्नकूट उत्सव पर भगवान रघुनाथ जी अनाज के पर्वत पर बैठकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान रघुनाथ को अन्न का भोग भी लगाया गया। 2 प्रकार के महत्व है। प्रथम तो एक ये है कि गोवर्धन पूजा, वो उस दृश्य को दर्शाता है जब भगवान ने अपने ग्वालों को और गौओं को बचाने से के लिए इस उंगली पर पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को, और उसके नीचे शरण दी थी। और दूसरा, यहाँ कुल्लू में आज हर प्रकार के अन्न, नया अन्न होते हैं। आज तक धान आते हैं, नया धान आता है, माश की दाल निकली है, मक्की है। अब इस फसल के सारी फसलों को लेकर अन्नकूट का अर्थ है कि नया अन्न का भोग लगाना भगवान को, और फिर उसके पर्वत बनाना, और दोनों इस चीजें हल हो जाती है कि पर्वत पर भगवान विराजते हैं। और क्योंकि गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया था उंगली पर, उस चीज के लिए पूरा करने के लिए, और फिर भगवान का आज का बना हुआ नया अन्न खाने के लिए लोग सारे आते हैं और श्रद्धा से, प्रेम से भोग पाते हैं और जाते हैं।
हाँ, रघुनाथ जी के त्योहार की अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि ये भी एक प्रमुख त्योहार है जब रघुनाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना इस तरह से की जाती है। ना तो ये तो 40 उत्सव है इस प्रकार से, प्रमुख रूप से 40 उत्सव एक वर्ष में है। और बड़े उत्सवों में विजयदशमी का तो प्रथम उत्सव है, और फिर बसंत पंचमी है, और होलिका दहन है, जबकि भगवान बाहर सवारी निकलती है। होलिका दहन और ये इस प्रकार से 4 उत्सव हैं। और ये उत्सव जो अंदर के मंदिर के हैं उसमें से सबसे बड़ा प्रमुख उत्सव ये है। थैंक यू। पूरे देश में नेहरू जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं मंडी में भी कांग्रेस पार्टी ने गांधी भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष सदर योगेश पटियाल ने की। वहीं चंपा ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रही। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। उसके बाद सभी लोगों ने उनके नक्शे कदम पर चलने की शपथ ली। देश के पहले प्रधानमंत्री की जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, इसको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज हम सभी कांग्रेस जनों ने अपने कांग्रेस ऑफिस गांधी भवन में जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हम सभी ने प्रण किया जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पे हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पंडित जी एक बहुत नड्डे परिवार से संबंध रखते थे और उस समय ज़माने में मोतीलाल नेहरू जी के घर में जब वो पैदा हुए तो अकूत संपत्ति के मालिक थे। लेकिन भारतवर्ष की स्वतंत्रता को देखते हुए, गुलामी को देखते हुए उन्होंने निश्चय किया, उनके परिवार ने निश्चय किया कि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेंगे। और स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के उपरांत जब भारतवर्ष जो है वो स्वतंत्र हुआ और पंडित जी भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री बने जो भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और एक सुई भी भारतवर्ष में नहीं बनती थी। उन्होंने 98 करोड़ के करीब जो है अपनी संपत्ति को भारतवर्ष को दान दिया। बड़े बड़े भवन, त्रिमूर्ति भवन जहाँ चारों तरफ जो है रॉयल सराय कारें खड़ी रहती थी, उनको दान दिया और भारतवर्ष को एक नई दिशा और दिशा देने के लिए उनका अविस्मरणीय योगदान जो है रहा। पंडित जी ने, चाहे वो इसरो था, चाहे वो एम्स था, चाहे वो IITs थी, चाहे वो आपका चंद्रयान उस समय हुआ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिसकी नींव रखी और भारतवर्ष जो है विश्व के पटल में एक विकसित देश के रूप में उनके कार्यकाल में अग्रसर हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन बहुत ज़्यादा भारतवर्ष को रही और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति, समृद्धि, समरसता के बारे में जिक्र किया और भारतवर्ष के हर एक कोने को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का उन्होंने वर्णन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को जो है भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा, भारतवर्ष की जनता हमेशा याद रखेगी। आज हम ये भी कहना चाहते हैं उनके जन्म दिवस के मौके पर कि हमारे लीडरान जो उनके बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं, वो उन्हीं इंस्टीट्यूशन में, उन्हीं साइंटिफिक माहौल में जो है आविष्कार किए जा रहे हैं, एम्स में इलाज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस वासियों की ओर से कि जिन महान विभूतियों ने भारतवर्ष को मनाने में, आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है, उनके योगदान को कोई भी नहीं भूल सकता और हमारी आने वाली जनरेशन को भी उसको याद रखना चाहिए। हम सभी ने यहाँ गांधी भवन में उनके माल्यार्पण किया, उनकी तस्वीर के ऊपर और उनको श्रद्धासुमन अर्पित। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।